ये क्वेश्चन नंबर 17 को हम देखते हैं। ठीक है, ये एकदम आपको वीवीआई में रखना है, ये पक्का बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब जब आप देख के नहीं जाएंगे, सीख के नहीं जाएंगे, और जब आ जाएगा क्वेश्चन तो फिर सोचेंगे कि काश सीख लेना चाहिए। तो काश करने से पहले ही आप रेडी होके जाइए एग्जाम हॉल में, समझ रहे हैं ना। तो चलिए 17 को हम देखते हैं। ठीक है, देखिए भाई क्या लिखा है, इन ए गिवन एपी, कह रहा है कि कोई भी एक एपी है, ठीक है, जिसमें पी टर्म, अब आप क्या समझते हो, ध्यान से समझिएगा कि nth टर्म मतलब क्या होता है भाई, टी एन, इसका मतलब a प्लस, यहां पर n माइनस 1 लिखाना और इंटू डी। तो अगर p टर्म रहेगा इसका मतलब ई एन के जगह p हो गया, और p अगर हो जाएगा तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर p प्लस q टर्म दे देता तो आप क्या लिखते भाई, a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ऐसे तो लिखते हैं। nth टर्म मतलब वहां ब्रैकेट के अंदर में n का हो जाना, p का मतलब ब्रैकेट के अंदर में p का होना, p प्लस क्यू का मतलब n के जगह p प्लस क्यू का हो जाना, यही तो nth टर्म है। समझ रहे हैं ना इस बात को। ठीक है, तो ऐसे हम क्या समझें कि कैसे किसी भी टर्म को हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा भाई कि p टर्म, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो क्या लिखा है, p टर्म मतलब क्या हो गया, p बराबर क्या है भाई, q है। इसका जो p है वो किसके बराबर है, q के बराबर है, ये q है। तो अगर इसके रिजल्ट को हम लिखे तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला में लिखे तो क्या लिखेंगे, a प्लस, ये a है, समझ रहे हैं ना, a प्लस a, थोड़ा सा और अच्छा से लिखते हैं a। ठीक है, ये q है, थोड़ा सा आप नीचे करके लिखिएगा। ठीक है, q है, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर q। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां n होता है वहां पर हम क्या लिख देते हैं, p लिख देते हैं। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो a का a, ठीक है, आप इसको क्या करें भाई, a कह रहे हैं प्लस p और d का गुना करेंगे तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, तो p और d माइनस 1 गुने d हो जाएगा। अब बराबर में क्या हुआ, q। इसको आप क्या कर लो भाई, इक्वेशन नंबर 1 कर लो। ठीक है, क्लियर है। अब आप देखिए सेकेंड टर्म में, देखिए क्या लिखा है नाउ। अब क्या है, अब हमारे पास है कि एंड जो क्यू टर्म है, क्यू टर्म इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी क्यू, जो क्यू टर्म है वो क्या है, पी के बराबर। तो क्यू टर्म को आप क्या लिखेंगे, ए प्लस, ठीक है भाई, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर पी, ऐसा तो लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसको ब्रैकेट को खोल लीजिए, छोटा ए लिख देते थोड़ा। अभी क्या देगा, ए का ए प्लस क्यू गुना डी, क्यू डी, ठीक है, माइनस 1 गुना डी इज इक्वल टू क्या, पी, और ये इक्वेशन नंबर क्या कर लीजिए, सेकंड। अब थोड़ा सा समझिए कि यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, दोनों प्लस में। तो अगर हमारे पास जब तक ए और डी का वैल्यू आएगा नहीं तब तक तो एपी हम लिख ही नहीं सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन को ऐसा क्या करें कि ये ए और बी हमको दे दे, ए और डी दे दे। तो देखिए इसको हम घटाएंगे तो ए कट जाएगा, तब हमारे पास कोई रिजल्ट आ सकता है, समझ रहे हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे भाई, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को घटाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से ए प्लस ए है, ठीक है, पी डी माइनस क्या है भाई, डी इज इक्वल टू कितना दिया गया है, क्यू। ये थोड़ा सा लंबा, समझ रहे हैं ना, जो आपको लंबा रहेगा उसको लंबा लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, ए प्लस क्यू डी, ठीक है भाई, माइनस डी इज इक्वल टू क्या, पी, क्योंकि पी दिया हुआ था। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को घटा रहे, इसका मतलब क्या होगा, इसके आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो क्या माइनस, ऐसे हम लोग क्या कर लिए, घटा लिए। तो ये प्लस ए और माइनस ए कट जाएगा, यहाँ माइनस डी और प्लस डी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर क्या है भाई, पी डी माइनस क्यू डी, पी डी आई माइनस क्यू डी बचा, ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ रहे ना। अब देखिए यहां से डी अगर आप कॉमन करते हैं तो क्या बच जाएगा, p माइनस क्यू। थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर p प्लस में, इसके आगे कोई साइन नहीं मतलब क्या है, प्लस है, यहाँ पर कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, लेकिन क्या यहाँ पर p प्लस में है, नहीं है, तो ये तो कटेगा ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे भाई, इससे माइनस कॉमन कर लेंगे। तो अगर इससे हम माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू
और प्लस पी हो जाएगा। सही है, समझ रहे ना, इजी है। अब देखिए ये डी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, यहां से माइनस क्यू प्लस पी और डिवाइड में प्लस पी माइनस क्यू। अब आप देखिए ये जो ऊपर लिखा है वही नीचे भी है, ठीक है। तो अगर इस बात को हम समझे तो इससे ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो डी और कितना बार में कटेगा, एक बार में, तो -1 हो गया। ये किसका वैल्यू आया, डी का। जब आपके पास डी आ गया तो अब आप ए भी निकाल सकते हैं। तो ए कैसे निकलेगा भाई, तो लिखेंगे पुट डी इन, ठीक है, डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम डी को लिखते हैं भाई, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हमारे पास है, ए प्लस पी डी माइनस डी, ठीक है। तो यहां से हम लिख लेते हैं ए प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू। अब जहां जहां डी है वहां -1 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए का ए प्लस पी इंटू -1 माइनस -1, डी के जगह -1 लिखेंगे और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ए पी गुना -1, ये ए है, समझ रहे ना, ये ए है, पी गुना -1 क्या हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, +1 हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसको आगे पीछे कर लीजिए। तो अगर हम समझे तो ए का वैल्यू हमारे पास ए है, ठीक है, ए है। तो क्या हो जाएगा भाई, क्यू, ये माइनस पी इधर जाएगा तो प्लस पी और ये -1 उधर जाएगा तो -1। और इस तरीके से ए का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। अब आपको क्या प्रूफ करना था कि जो इसका nth टर्म होगा वो p प्लस क्यू माइनस एन होगा। तो nth टर्म मतलब आप क्या समझते हैं, आप nth टर्म का मतलब समझते हैं tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये आप समझते हैं, क्लियर है, समझ रहे हैं ना सब लोग। अब देखिए आपका a का वैल्यू कितना आया भाई, a का वैल्यू आया q प्लस p माइनस 1, ठीक है। ब्रैकेट यहां पर हो जाएगा, ठीक है, n के जगह पर n ही हो जाएगा, ठीक है, n के जगह पर n -1 और d के जगह पर क्या होगा, -1, गुना में है, समझ रहे हैं, d का -1 आया। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू -1, ध्यान से समझिएगा, ये गुना में है, समझ रहे हैं, ये -1 गुना। अब यहाँ पर प्लस है, ठीक है, यहाँ -1 और प्लस है, ठीक है, क्योंकि a के जगह ये पूरा हो गया, ये प्लस हो गया, n-1 हो गया, d के जगह -1 हो गया। तो अगर हम -1 से n को गुना करेंगे तो क्या होगा, -n होगा, -1 से -1 को गुना करेंगे क्या होगा भाई, 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितना बराबर, tn बराबर, अब ये -1 और +1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो tn बराबर क्या आ गया, p प्लस क्यू माइनस एन। और इस तरीके से ये भी हमने क्या कर लिया भाई, प्रूव कर लिया, ठीक है। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा भाई तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्लियर है।